तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपका 18 फरवरी को होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा 18 फरवरी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बताऊंगा ना, 18 फरवरी को प्यारे विद्यार्थियों 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो, लगातार मैं आप सबको बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी करवा रहा हूँ। आप सबकी तैयारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जा रहे हैं और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से लगा लेते हो ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके सभी पेपर इसमें से फंस रहे हैं। इंग्लिश विषय के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैंने आपको जैसा सेट पेपर बताए थे 4, उसी में से पूरा का पूरा आपका पेपर फंसा है। इकोनॉमिक्स का भी प्यारे विद्यार्थियों 100% पेपर उन 4 सेट पेपर में से बनकर आया था। अब प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने इतिहास विषय की तैयारी भी अच्छी प्रकार से कर लो। सेट ए और बी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों इसके अलावा अगर आप लोग ये अभी मैं आपको सेट सी बता रहा हूँ, और सुबह प्यारे विद्यार्थियों पेपर वाले दिन आपको सेट डी देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, चारों सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि पेपर में वही आता है जो कि राजेश सर पढ़ाता है। ठीक है ना, आप सब लोगों को पता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना, वही के वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आते हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छी प्रकार से सेट पेपर को देख लेना और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद भी कर लेना। ठीक है, व्यवसाय अध्ययन प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर है जो कि आप लोग देख पा रहे हो। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। व्यवसाय अध्ययन का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का व्यवसाय अध्ययन का पेपर देखेंगे अपन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लेना। पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने देख लिया, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल पेपर आया है आपका। और 4 सेट पेपर में से प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका पेपर बनाया गया है। ठीक है ना, मत चिंता करो, क्योंकि देखो मैंने आप सबको पास कराने का ठेका ले रखा है, बिल्कुल पास कराऊंगा आपको सबको। और देखो पास होने की तो बात छोड़ो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ये समझो कि 80%, 70%, 90% आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी अगर आपने पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा बताए गए देख लिए तो। ठीक है, अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समय रहते अपने पेपर की तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकें। ठीक है ना, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, अच्छे से देख कर जाना आप लोग, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है, कौन से स्तर के प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों निम्न स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। निम्न में से कौन सा अंतरण तत्व है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा। निम्न में से परिसर भत्ती संबंधित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, श्रम ठेकेदार, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1 साल के अंदर। अब अगला क्वेश्चन, स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, तो देखो इसमें स्टॉक शामिल नहीं है, स्टॉक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उत्पाद से ब्रांडिंग विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा लेबलिंग से। ठीक है, यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब आगे का पेपर यहाँ से देख लो, जिसमें कि आपका रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको तैयार करके लिख कर आ सको। वातावरण के घटकों का व्यवसाय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों वातावरण के बाहरी घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बारार्पण सदैव की ओर किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना, क्या लिखोगे, ऊपर से नीचे की ओर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। वित्तीय निर्णय विनियोग, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, तो देखो निर्णय, और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, यहाँ पर लिखोगे वित्तीय पूर्ति निर्णय। क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा वित्त, उसके बाद में देखो पूर्ति, और उसके बाद में निर्णय। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, विज्ञापन से आकर्षित हो जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों विज्ञापन से कौन आकर्षित हो जाते हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका ग्राहक आ जाएगा। वस्तु को सुरक्षा प्रदान करती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों वस्तु को सुरक्षा कौन प्रदान करती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पैकेजिंग। ठीक है, क्या उत्तर होगा इसका, पैकेजिंग।
भारत सरकार द्वारा नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जागो ग्राहक जागो। क्या लिखोगे, जागो और उसके बाद में यहाँ लिखोगे ग्राहक और उसके बाद में जागो। ठीक है, तो ये अभियान प्यारे विद्यार्थियों चलाया गया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान कैसे करेंगे अपन, चलो अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है आपका, देख सकते हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी उच्च स्तरीय प्रबंध से। पर्यवेक्षक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी जी नंबर से, निम्न स्तरीय प्रबंध से। अब अगला क्वेश्चन पूछा है टोली नायक। टोली नायक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी किससे मिलेगी, 30 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, क्रियात्मक फॉरमैनशिप इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मानसिक क्रांति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी, देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी एफ.डब्ल्यू. टेलर से। विशिष्ट विवरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी नियम से। ठीक है, भ्रामक विज्ञापन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी उपभोक्ता की समस्या। ठीक है ना, भ्रामक विज्ञापन की जोड़ी किससे मिलेगी, उपभोक्ता की समस्या से। चयन की स्वतंत्रता प्यारे विद्यार्थियों देखो ये होगा आपका उपभोक्ता का अधिकार। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग समझ लें। जैसा कि आपको मैंने बताया A to Z आपके पेपर के लिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब उसके अलावा देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में नवीन आर्थिक सुधार 1993 में लागू किए गए। देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य होगा। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। उपभोक्ता के लिए संरक्षण हेतु 9 अधिकार दिए गए हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, घटक जिनका व्यवसाय से निकट संबंध होता कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे घटक क्या कहलाते हैं, यहाँ पर लिखोगे आंतरिक घटक। क्या लिखोगे, आंतरिक घटक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकार क्षेत्र को निश्चित करने वाले विवरण क्या कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नीतियाँ। क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नीतियाँ। संस्था में अधिकार संबंध की व्याख्या करने का अधिकार क्या से है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संगठन और उसके बाद में संरचना से। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें, लिख लें। और एक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान क्या प्राप्त होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान वृत्ति प्राप्त होती है। क्या, वृत्ति। ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों मंदी में प्यारे विद्यार्थियों लाभप्रद होता है। क्या लिखोगे, मंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी उपक्रम सुदृढ़ की स्थिति का माप क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। ठीक है ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें। बिल्कुल भी आपका घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर पढ़ के जाना है। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में आया है। वस्तु का अधिकतम मूल्य कौन निर्धारित करता है। ठीक है ना, देखो प्यारे विद्यार्थियों वस्तु का अधिकतम मूल्य कौन निर्धारित करता है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्पादक। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा, आप लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा उसका उत्तर ये दे रखा है, आप लोग अच्छे से याद कर ले। 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी याद कर लेना। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जिस प्रकार से मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी का पेपर बताया गया था उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है। इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर ले और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ ले। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लो, 9वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। और उसके अलावा देखो 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 11वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 12वें के अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 13वें का उत्तर ये लिखा है। 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है।
15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 16वें का उत्तर ये दे रखा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 17वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये दे रखा है, इसको आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा हल कर लेना। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, आप लोग 21वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।